हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, उसको ट्रिक से याद करेंगे। अब क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप केवीएस इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं या DET+B की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जनरल नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इंटरव्यू में भी एक जनरल नॉलेज एज ए सिटीजन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ ये मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है। तो उसके अलावा DET+B की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है करंट अफेयर्स आएगी। अब करंट अफेयर्स आएगी तो हो सकता है वो सीधे सीधे पूछ लें कि ये मंत्रालय किसके पास है, या अगर नहीं भी पूछते हैं तो क्योंकि आगे जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे कुछ एक ऐसी स्कीम होती है जो कहा जाता है कि इसका उद्घाटन इन मंत्री ने किया, तो वहाँ पे आप आसानी से रिलेट कर जाएंगे कि हाँ ये मंत्रालय इनके पास था, इसीलिए इन्होंने इस स्कीम का उद्घाटन किया होगा। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक से मैं समझाने की कोशिश करूँगी और उसके बाद करंट अफेयर्स की आगे वाली सीरीज कंटिन्यू रहेगी होपफुली। और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए जनरली हम लोगों को रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ये सब याद रहता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ मंत्रालय होते हैं, उनके मिनिस्टर के नाम भी हमको याद होना चाहिए। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिया है क्योंकि इंग्लिश के नाम थोड़े से ईजी हैं कॉम्परेटिवली हिंदी के। हिंदी में मैं बता दूंगी, जो हिंदी वाले हैं वो वैसे भी ट्रिक रहेगी तो आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किन के पास कौन सा मंत्रालय है। तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, उसके अलावा खेल मंत्रालय है, ठीक है। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक से कैसे देखते हैं, देखिए ठाकुर जी, हम लोग क्या ठाकुर जी बोलते हैं, जो लड्डू गोपाल होते हैं घर में, कान्हा जी की जो छोटी सी मूर्ति होती है उनको हम लोग ठाकुर जी कहते हैं। अब ये ठाकुर जी क्या है, खेल बहुत खेलते हैं, तो खेल हो गया, खेल मंत्रालय हो गया। अब ठाकुर जी छोटे हैं ना, बच्चे हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इधर की बात उधर बहुत करते हैं कि बहुत इन्फॉर्मेशन को इधर उधर करते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना प्रसारण का भी काम ठाकुर जी कर लेते हैं। तो अनुराग सिंह ठाकुर से हो जाएगा खेल मंत्रालय, और इनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय भी है। नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी जी जो है, इनके पास कल्चर मिनिस्ट्री है, टूरिज्म है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये जो स्टेट है इधर वाले, इनका डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री भी इनके पास है। तो अब इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं, देखिए किशन जी हम लोग कृष्ण जी को ही बोलते हैं। कृष्ण जी को आपको पता होगा कि कृष्ण जी का मंदिर कहाँ पे, मथुरा, वृंदावन, और यहाँ पे बाहर से बहुत लोग आते हैं, मतलब विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे जो है विजिट करने के लिए। तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है ना, तो टूरिज्म वाला किशन जी देख लेते हैं पूरा। अब टूरिज्म है तो कल्चर का, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा ये चीज़ कि जो टूरिज्म होता है वो कहीं ना कहीं कल्चर का एक्सचेंज करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो कल्चर का एक्सचेंज भी हो जाता है। इनकी संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति बाहर विदेशों में भी हम लोगों की जाती है, इसी प्रकार तो जाती है ना। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फॉरेनर आते हैं जो यहाँ की संस्कृति को में एकदम रम जाते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय और टूरिज्म हो गया किशन जी से रिलेटेड। अब हुआ क्या कि किशन जी नटखट तो है, ये कृष्ण जी नटखट है, तो ये रेडी हो गए। अब रेडी किस चीज़ के लिए हो गए, रेडी हो गए नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए इन्होंने कहा बहुत हो गया, मेरा नॉर्थ में ही मंदिर बनवाओगे क्या, कि केवल इधर ही इधर मेरा मंदिर है, अब मुझे उत्तर पूर्वी इलाके में भी अपना मंदिर चाहिए। तो इसीलिए उत्तर पूर्वी इलाका भी किशन जी रेडी हो गए। अब तो महेंद्र नाथ पांडे जी के पास कौन सा मंत्रालय है, भारी उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो अगर महेंद्र जी को तोड़ते हैं, मतलब सॉरी इनको नहीं, इनका संधि विच्छेद करेंगे महेंद्र, तो महाधन इंद्र बना ना, महेंद्र, तो महाधन इंद्र, तो महान वही होगा जो भारी काम करेगा। तो हैवी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री जो होती है वो महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। नेक्स्ट मंत्री हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। तो पुरुषोत्तम को अगर विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पुरुष उत्तम, वो पुरुष उत्तम, ठीक है। तो पुरुषोत्तम वही है जो क्या करता है, मत्स्य पालन करता है और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करता है, और उसके अलावा डेयरी का काम करता है। मतलब जो डेयरी मतलब अभी भी आज के टाइम में भी बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ऐसे याद रखिएगा कि इतनी दुनिया मॉडर्न हो रही है, लेकिन ये अभी भी क्या कर रहे हैं, डेयरी का काम कर रहे हैं, पशुपालन का काम कर रहे हैं, और मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पुरुष बहुत उत्तम है ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्री भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र को अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो भू हो गया, भू से क्या होता है, भूमि। अब भूमि से क्या हो गया, भूमि से हो गया इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। एक रिलेट कर रहा है ना, इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है। तो हमारा जो पर्यावरण मंत्री जो है, पर्यावरण, वन और जो जलवायु मंत्री हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, वो भूपेंद्र यादव जी हैं। अब
भू है मतलब ज़मीन है, ज़मीन पे ही तो क्या होगी, लेबर और एम्प्लॉयमेंट होगा ना, तो लेबर वाला जो काम होगा तो वो ज़मीन से रिलेटेड है, तो इसीलिए लेबर वाला जो काम होगा, श्रम वाला, श्रम से संबंधित, वो भूमि से संबंधित हो जाएगा। तो भूपेंद्र यादव के पास कौन सी मिनिस्ट्री हुई, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड नेक्स्ट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत अच्छा सा मंत्रालय है कि मनसुख मंडाविया, पहले देखते हैं इनके पास कौन सा है। एक है हेल्थ और फैमिली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और दूसरा हो गया केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अब ये देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब विरोधाभास है। कैसे, ट्रिक पहले देखते हैं। मन सुख, मन कब हमारा सुख होता है, जब मन सुखी तभी होता है जब हम हेल्दी होते हैं, ठीक है, हम स्वस्थ होते हैं और हमारी फैमिली भी हेल्थी होती है, सिर्फ हम नहीं, हमारी फैमिली भी हेल्थी होती है। तो हेल्थ और फैमिली ये दोनों लोगों के लिए मन सुख हो गया। लेकिन अब सेम टाइम पे हम लोग हेल्थी भी रहना चाहते हैं और हम लोग केमिकल का भी यूज़ कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं बाहर, या फिर जो वेजिटेबल वगैरह भी आती है उसमें केमिकल और फर्टिलाइजर का बहुत यूज़ होता है। तो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट है ना यहाँ पे कि मनसुख मंडाविया के पास कौन सा मंत्रालय है। एक तो ये हेल्थी भी, मतलब मन सुख कब होगा, जब हम हेल्थी और फैमिली हमारी हेल्थी रहेगी, लेकिन सेम टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो 2 मंत्रालय इनके हो गए। नेक्स्ट मंत्री हैं श्री राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह के पास पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, शक्ति या बिजली कह सकते हैं आप, और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। अब ट्रिक से याद करते हैं, आज के टाइम में राज कौन करेगा या फ्यूचर में भी राज कौन करेगा, जिसके पास पावर होगी ना। राज कौन करेगा, जिसके पास पावर होगी, और सेम टाइम पे सस्टेनेबल, आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। सतत विकास के लिए हमको क्या चाहिए होगा, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो कभी ना खत्म हो, ठीक है, जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो वही आगे जाकर के राज करेगा। तो राजकुमार सिंह के पास 2 मिनिस्ट्री हो गई, एक तो पावर और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट मंत्रालय है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, नेचुरल गैस मंत्रालय है। उसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको ट्रिक से देखते हैं हम लोग। हरदीप यानी कि हर घर दीप कब जलेगा, दीप कब जलेगा, जब फ्यूल होगा, ईंधन होगा। कौन सा ईंधन होगा, पेट्रोल और नेचुरल गैस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हरदीप सिंह के पास कौन सा मंत्रालय होगा, पेट्रोलियम, यानी कि दीप कब जलेगा, जब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होगा। दूसरा ऐसे याद रख सकते हैं, पुरी आपको पता होगा कि पुरी हमारा उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में क्या है कि उड़ीसा मतलब पुरी एक नगरी बोला जाता था ना, पुरी नगरी है, तो वहाँ पे शहरीकरण बहुत है। ठीक है, तो शहरी अर्बन अफेयर्स जो हो गया, अर्बन शहर को बोलते हैं ना, शहरी इलाकों को, तो यहाँ पे हाउसिंग और अर्बन वाला ये हरदीप सिंह जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये 2 ट्रिक हो गई इसकी। अब नेक्स्ट मंत्रालय है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ये जीजू हैं, ठीक है, जीजू दीदी के हस्बैंड को बोलते हैं। तो किरण रिजिजू जो हैं ये क्या करते हैं, इनके बहुत, ये अपने सिद्धांतों वाले बहुत व्यक्ति हैं। ठीक है, तो सिद्धांतों वाले हैं, तो इनका कानून और न्याय के मामले में 1 नंबर है। घर में कोई भी दिक्कत आती है ये जीजू ही सब हैंडल करते हैं। तो लॉ एंड जस्टिस के मंत्री कौन है, लॉ एंड जस्टिस के किरण रिजिजू हैं, तो रिजिजू हो गया। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गज किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं ना। हाथी के पास क्या होती है, सूंड होती है। सूंड में वो क्या भरता है, पानी भरता है। रिमझिम में एक स्टोरी थी भी शायद कि जिसमें वो सूंड में पानी भरता है, देन वो क्या करता है, सूंड से उस पानी को सामने वाले को परेशान करता है। तो ये जो गज है ना, ये इसके पास जल की शक्ति है। जल की शक्ति क्यों है, क्योंकि सूंड में पानी भर सकता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत से हो गया जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट जो मंत्री हैं श्री अश्वनी वैष्णो जी। तो अश्वनी वैष्णो जी के पास 3 मंत्रालय हैं, कौन कौन से, एक तो रेलवे मिनिस्ट्री है, दूसरी संचार मिनिस्ट्री यानी कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, और थर्ड मिनिस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT डिपार्टमेंट भी इनके पास है। तो अब इसको ट्रिक से समझते हैं। वैष्णो देवी जाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हम यूज़ करते हैं रेलवेज़ का। ठीक है, तो रेलवेज़ का हम लोग यूज़ करते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए। अब वैष्णो देवी जब जाते हैं ना, तो ये अश्वनी नाम के व्यक्ति हैं, यानी कि अश्वनी सर जो हैं, ये वैष्णो देवी जाते हैं, रेलवे का यूज़ करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आप इनकी स्पीच वगैरह सुनेंगे तो बहुत ही वो लाइटली ये बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा है। सेम टाइम पे ये IT का मतलब टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ करते हैं। तो ये आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि अश्वनी जी क्या करते हैं, वैष्णो देवी जाने के लिए रेलवे का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, और इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी IT का बहुत अच्छा से यूज़ कर लेते हैं। है हमारी नेक्स्ट मंत्रालय पशुपति कुमार पारस जी। तो इनके पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यानी कि
खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं ये। खाद्य प्रसंस्करण मतलब होता है कि अगर कोई खाने वाली चीज़ है उसको प्रोसेस करके कोई डिफरेंट चीज़ बना देना। फॉर एग्जांपल केले से केले के चिप्स बना देना, ठीक है। तो ये काम बहुत अच्छे कर लेते हैं, ये पशुपति हैं, ठीक है। तो पशुपति क्या करते हैं, ये काम बहुत अच्छा कर लेते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है। अब इतना नाम ही इतना बड़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ये क्या है, बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो रिच लोग होते हैं वो देखा होगा कि बहुत कम ही वो ये रेलवेज या जो बस है इन सब का यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, ये कहीं भी जाना होता है ये उड़ के जाते हैं। तो सिविल एविएशन का मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। एविएशन का मतलब उड्डयन होता है, ठीक है, वो उड़ के जाते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या है, सिविल एविएशन यानी कि उड़ के जाते हैं। सेम टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है इस मंत्रालय का। इस्पात मंत्री भी हैं यानी कि स्टील मिनिस्ट्री भी इनके पास है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, एरोप्लेन की बॉडी स्टील की बनी होती है। और ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं ये एरोप्लेन से ही बहुत ट्रैवल करते हैं, उड़ते बहुत हैं, तो इसीलिए स्टील मंत्रालय भी इन्हीं को दे दिया गया। वीरेंद्र कुमार का हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास। तो वही वीर है जो क्या करेगा, सामाजिक न्याय करेगा, समाज में न्याय करेगा। तो वीरेंद्र से हो गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ठीक है। मिनिस्ट्री है सर्बानंद सोनोवाल। ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, रक्षा मंत्री गृह मंत्री याद रहता है, उससे क्वेश्चन भी जल्दी कोई नहीं करेगा। अगर पूछे भी जाते हैं तो ये मिनिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है जो मैं स्टार्ट किया जहाँ से मैंने, और ऊपर वाली तो आपको इजीली याद होंगी पहले से ही। तो सर्बानंद सोनोवाल के पास पोर्ट है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है यानी कि जल मार्ग वाला जितना मंत्रालय है, जहाज रानी मंत्रालय इनके पास है। सेम टाइम पे आयुष मंत्रालय भी है। अब इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं। ये सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं ये क्या करते हैं, ये वाटरवेज का बहुत यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए इनके पास वाटरवेज मिनिस्ट्री हो गई। और आयुष का फुल फॉर्म आता है, तो आयुष का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ठीक है। प्रहलाद जोशी, इसकी ट्रिक देखते हैं। प्रहलाद जोशी जी मंत्री जो हैं इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स है यानी कि संसदीय मंत्रालय है, कोल है और माइंस है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये है कि प्रहलाद, आपको पता होगा हिरण्यकश्यप की कहानी जानते होंगे ना, उनका बेटा था प्रहलाद, ठीक है, जिनको विष्णु जी बचाते हैं और हिरण्यकश्यप को मारते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हिरण्यकश्यप मारे जाते हैं तो इनको पूरी संसद, इनको पूरी पार्लियामेंट मिल जाती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रहलाद को क्या मिल गई, पार्लियामेंट मिल गई। होलिका दहन आपको पता होगा कि इनकी जो बुआ होती हैं वही वो लेकर के बैठती हैं जलने के लिए, ठीक है, और खुद जल जाती हैं लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं। तो यहाँ पे कोल, वो जलने के लिए जब बैठती हैं तो किस में बैठती हैं, कोयले में बैठती हैं, और कोयला कहाँ से निकलता है, माइन से निकलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंत्रालय है MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसकी जो मंत्री हैं यानी कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री यानी कि उद्यम मंत्री, ये नारायण तातू राणे जी हैं। अब इसकी ट्रिक है कि जो नारायण वो है, अरे जो नारायण करते हैं ना, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है मुझे, तो वो जो इधर की बात उधर करते रहते हैं, तो वो बहुत मतलब वो क्या है, वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। तो वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तीनों जगह पे काम कर लेते हैं। माइक्रो में भी जाकर के बात कह देंगे, स्मॉल में भी कह देंगे और मीडियम में भी कह देंगे। तो नारायण तातू राणे क्या है, MSME मिनिस्ट्री है इनके पास, ठीक है। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी के पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ठीक है। कॉमर्स एंड यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इनके पास। कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि जो उपभोक्ता मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले जो होते हैं। और PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इनके पास है। और टेक्सटाइल भी। अब इसको हम लोग याद करते हैं। जो पीयूष जी हैं इनको क्या है, इनके पास बहुत सारी इंडस्ट्री है, मतलब ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा ही इनका वाणिज्य काम वाम बहुत अच्छा चलता है। तो जब बहुत अच्छा पैसा ऐसा है तो क्या करेंगे, ये बांटने का बहुत काम करते हैं। जो कोटा में बंटता नहीं, राशन पानी बंटता है, तो ये बांटने वाला भी यही देखते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर जो भी दिक्कतें होती हैं कंज्यूमर्स को, वो भी यही देखते हैं। सेम टाइम पे इनको कपड़े मतलब टेक्सटाइल का भी बहुत शौक है, कपड़े बहुत एकदम ब्रांडेड बढ़िया वाले पहनते हैं। तो पीयूष गोयल जी के पास 3 मंत्रालय कौन कौन से हुए,
एक तो कॉमर्स इंडस्ट्री हो गया, दूसरा पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और कंज्यूमर राइट्स का भी हो गया कि कंज्यूमर अफेयर्स को भी देखते हैं कि उपभोक्ता कोई कंज्यूमर परेशान तो नहीं है जब उसको ठगी वगैरह से परेशान होता है, तो ये भी मिनिस्ट्री इनके पास है। और टेक्सटाइल, कपड़े बड़े का भी बहुत शौक है इनको। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान। ये जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन से मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, सेम टाइम पे कौशल विकास मंत्रालय भी है। तो अब यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का पहले नाम क्या था। अभी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन पहले इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री से पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये सबको जनरली याद ही होगा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं प्रधान कब बनेंगे, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप धर्म के मामले में प्रधान तब बनेंगे जब पढ़ोगे लिखोगे। तो पढ़ेंगे तो हमारे पास कौशल आएगा, स्किल्स आएगी, तो स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो जनरली वैसे ये बहुत ईजी है, तो सबको याद ही रहता है। नेक्स्ट मंत्रालय है स्मृति जुबिन ईरानी के पास मंत्रालय है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, सेम टाइम पे माइनॉरिटी अफेयर्स का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, पहले इनके पास नहीं था, पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास था, लेकिन अतिरिक्त प्रभार है, इसीलिए इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी जैसे होता क्या है कि जब अतिरिक्त प्रभार की बात हुई तो अभी आपको तुरंत याद आया होगा कि मैंने इससे पहले भी एक अतिरिक्त प्रभार की बात बोली थी, स्टील मिनिस्ट्री। स्टील मिनिस्ट्री किसके पास थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, जो उनको एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री दी गई थी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं कि जुबिन स्मृति किसकी अच्छी होती है? वुमेन्स की और चाइल्ड की। ठीक है, मतलब महिलाओं की और बच्चों की स्मृति अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की नहीं अच्छी होती है, अच्छी होती है, लेकिन अब ट्रिक बनानी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्मृति मंत्रालय हो गया कि महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, स्मृति जी के पास। सेम टाइम पे माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय, यानी कि अल्पसंख्यक के रूप में भी ये इनको स्मृति जी ही देखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा। तो मुंडा एक जनजाति होती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, मुंडा एक जनजाति है, तो जनजाति मंत्रालय इनके पास हो गया, इजी है। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास जो मंत्रालय है वो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है। ठीक है, यानी कि किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसकी ट्रिक ये है कि अब देखिए, अगर किसान नहीं होगा हमारे देश में या एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? क्यों मर जाएंगे? अन्न तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग खाने पर डिपेंड है ना। अन्न मिलेगा नहीं तो मर जाएंगे, तो तोमर से हो गया नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के पास एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय है। तो आप इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? शंकर जी जिनको आदि योगी बोला जाता है, तो उनकी जो चर्चा है वो केवल हमारे देश में नहीं है, वो विदेशों में भी होती है। तो इसीलिए जयशंकर कहाँ के मिनिस्टर हो गए? विदेश मंत्रालय इनके पास है। अब ये जो ऊपर वाले जितने भी मिनिस्टर हैं ये बहुत कॉमन है, सबको याद रहता है, इसकी ज़्यादा ट्रिक तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निर्मला सीतारमन, तो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब देखिए, पैसा कहाँ ज़्यादा है? कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत पैसा है ना, ऐसे याद रखते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है? फाइनेंस बहुत है, पैसा बहुत है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? सीताराम करते रहते हैं। सीताराम। नितिन गडकरी सबको पता ही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का यही देखते हैं। राजनाथ सिंह, राज कौन करेगा? जो रक्षा करेगा, रक्षा मंत्रालय इनके पास हो गया। और नेक्स्ट है अमित शाह जी के पास है गृह मंत्रालय और सेम टाइम पे सहकारिता मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहकारिता मंत्रालय पहले नहीं था, अभी रिसेंट में बना था, तो इसीलिए सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। एंड फाइनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो देखिए, जो किसी को नहीं मिलता वो इनको मिलता है। तो कौन सा मिला इनको? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, यानी कि कार्मिक विभाग और जो लोगों की शिकायत होती है, जन शिकायत और पेंशन विभाग इनके पास है। एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, एटॉमिक एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा होती है और स्पेस जो स्पेस वाली मिनिस्ट्री है वो इनके पास है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये ऐसी मिनिस्ट्री होती है इसके पास आपको एक्सट्रीम पावर चाहिए होती है, और ये सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है, इसीलिए ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। 2-4 बार ऐसा होता क्या है, कुछ भी काम करते हुए अगर आप इसको 2-4 बार सुन लेंगे ना तो आपको ये ट्रिक बैठ जाएगी, जब भी ऑप्शन में आप देखेंगे तुरंत आपको क्लिक करेगा, अच्छा इसका ये होना था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अब नेक्स्ट मैं करंट अफेयर्स की कंटिन्यू करती हूँ सीरीज़, और उसके अलावा DSSB के नोट मेरे तैयार हो ही रहे हैं, तो वो जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होती है उस पर एक वीडियो डाल दूंगी, देन सेकेंड